अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर रिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ जो मेरा 13 मरला घर विद बेसमेंट के साथ कसूर के अंदर कंस्ट्रक्शन था, आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। और आज आपको घर की फिनिशिंग करते हुए आप किन किन बातों का ख्याल रख के अपने घर की बचत कर सकते हैं और आपको घर का विज़िट भी करवाते हैं कि घर की फिनिशिंग को किन किन चीज़ों के साथ हमने कम बजट के अंदर किया है। और माइंड में यही रखा जाता है कि क्लाइंट के पास जितना बजट है उसके मुताबिक ही हम अपनी घर की फिनिशिंग को कंप्लीट करें। आज के दौर के अंदर घर बनाना एक मुश्किल ख्वाब हो गया और इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए आपको बहुत जदोजहद करनी पड़ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरा फिनिशिंग का प्रोजेक्ट है ग्रे प्लस फिनिशिंग, ये मेरा समझें कि क्लाइंट जो मेरे हैं वो ओवरसीज़ हैं, ख़ुद अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो हमने इसको बड़े अच्छे तरीके के साथ प्लान किया है कि एक होता है क्लाइंट ख़ुद इधर नहीं होता, उनको मसले होते हैं कि वो अपने काम को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहला उनका यही क्वेश्चन होता है कि मेन जो पर्पज़ होता है कि घर की बचत हम तब भी कर सकते हैं जब हम अपने घर को 3 स्टेजेस के ऊपर कंफर्म करें। पहली स्टेज होती है, आप क्लाइंट है, आपने मटेरियल बाय करना होता है। मटेरियल बाय करने के लिए आप अपने किसी कज़न, अपने किसी अजीज़, अपने किसी वालदैन को अटैच करें। दूसरा, आप कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें जो घर को कंस्ट्रक्शन वर्क को मुकम्मल करे। तीसरा, आप घर की कंसल्टेंसी किसी थर्ड पर्सन, किसी थर्ड इंजीनियर को दें, आर्किटेक्ट को दें, जिसको समझ हो घर को कि कम पैसों के अंदर हम कैसे बना सकते हैं। और जो आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं उसी ग्रे के अंदर से ही आपका जो कंसल्टेंसीज़ की अमाउंट होती है वो आपकी निकल आती है। जो कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है वो आपके घर की सेविंग करवाता है, आपका मटेरियल बचाता है और आपको टिप्स देता है जिसके अंदर आप अपनी घर की लो बजट के अंदर मुकम्मल कर लेते हैं। और इस तरीके के साथ जो हमारा क्लाइंट थे मुस्तफा भाई, वो ख़ुद अमेरिका थे और उनके साथ यूट्यूब अपना के साथ मेरे उनके साथ लिंक हुआ था और इसी के तौर पे व्हाट्सअप ग्रुप बना। व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर उनको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हम गेट करते गए। और जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्टर है पूरी इस साइड के ऊपर ग्रे प्लस फिनिशिंग के ऊपर भी आपने इनकी वीडियो देखी होगी, हाफिज़ मुजम्मल भाई। तो इसको हम आज की वीडियो के अंदर हम आपको घर की जो फिनिशिंग है हमने किन किन स्टेप्स के अंदर मुकम्मल किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा कंपनी का फ्लैक्स अल हरम कंस्ट्रक्शन एंड को के नाम से पीछे आप देख सकते हैं कि लगा हुआ है। तो हाफिज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हाफिज़ भाई, ये जो हमने ये घर की कंप्लीशन की है इसके अंदर तो क्लाइंट हमारे पास थे ही नहीं। जी जी। तो हमें इनके अंदर कौन कौन से समझे कि मसले आए थे और हमें किन किन बातों का ख्याल रखा जिसकी वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह आज उस स्टेज के ऊपर है कि हमारे घर का जो ग्रे प्लस फिनिशिंग है वो मुकम्मल हो गई है और आज हमने जो घर का हैंड ओवर कर रहे हैं। तो इनके अंदर क्लाइंट के साथ जो हमारा मामला टर्म एंड कंडीशन आपके मेरे और रहे हैं उनके अंदर थोड़ा सा गाइडेंस फ्राहम करें कि इसके अंदर क्लाइंट की कैसे सेविंग हुई है और इनके अंदर कैसे उनकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है। इन बातों को मद्देनज़र रखें कि जो क्लाइंट हमें देख रहे हैं और घर बनाने का सोच रहे हैं तो उनको हमारी इंफॉर्मेशन से उनकी हेल्प हो सके। जी शांत भाई, जैसे आपने पहले बताया कि क्लाइंट इधर नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने आपको हायर किया है, तो इसलिए हर बंदे को चाहिए कि कोई ना कोई अच्छा इंजीनियर हायर कर ले, ठीक है, कि जो आपके कम पैसों में अच्छा काम हो सके। ठीक है, और एक अच्छा ठेकेदार हो जो आपके कम पैसों में कम पैसों के अंदर बचत करा हाँ सके। जी। तो मेन पर्पज़ यही होता है क्लाइंट को समझें कि उसने पैसा लगाना होता है, पाई करके अपने घर की बचत करनी होती है। तो उसके अंदर आपको पता हो कि हमारे घर के अंदर बचत कैसे हो। जी बिल्कुल। तो उसके बाद नाज़रीन को ये भी बताएं कि इस घर के अंदर जो फिनिशिंग का काम हुआ है, फिनिशिंग के अंदर आपका जो टाइल वर्क है इसके अंदर इसका क्या रेट था विद पॉलिश के साथ, और टाइल मार्बल का क्या रेट था? जो मार्बल का रेट है ये सारा फिनिशिंग से ये हुआ है तकरीबन 75 में हुआ है। ग्रे अपना इसकी फिनिशिंग, हाँ जी, रगड़ाई प्लस मार्बल लगवाई। हाँ जी, मार्बल। और टाइल का? और टाइल हुआ है 55 में हुआ है। 55 के अंदर। और इस तरीके के साथ ये आप देख सकते हैं कि जैसा फ्लोर के अंदर हम चैना वरोना का मार्बल लगाया है विद पट्टी के साथ। और आए आपको घर का विज़िट करवाते हैं कि हमारे जो गराज का लंबाई चौड़ाई है हमारे पास 23 फीट इसकी चौड़ाई है और 18 फीट इसकी लंबाई है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इजीली दो गाड़ियाँ इजीली कवर हो सकती है। और छत की जो मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि सीलिंग सिंपल हो गई है। और इसके अंदर आपने ख्याल रखना है कोई भी बॉर्डर नहीं देना, इसके अंदर कोई ग्रूव नहीं देना, ना रूप लाइट की जरी देनी है। बाहर से जो हशरात होते हैं
चिड़िया वगैरह घोंसले बनाते हैं, जिसकी वजह से पंखा चलेगा तो उनके डैमेज होने के इशू आ जाते हैं। तो जितनी सिंपलिसिटी आप रखेंगे गराज के अंदर उतनी खूबसूरत लगेगी। किसी के अंदर ग्रूव लगाए गए हैं। और इस तरीके के साथ आपको घर के अंदर लेके चलते हैं। और ये हमारा डबल हाइट है, इसकी जो चौड़ाई है वो 6 फीट है और इसकी जो लंबाई है वो 14 फीट है। 5 बाय 5 का ये स्टेप है। अब इस तरीके के साथ देख सकते हैं इसके अंदर हमने ग्रेनाइट लगाया है और इसके अंदर भी देख सकते हैं कि जो 2 स्टेप्स हैं वो अंदर की तरफ किए गए हैं और बाहर की तरफ ये हमारा लान आ गया है। और लान के साथ हमने इलेक्ट्रिक फेंस लगा दी गई है। और इलेक्ट्रिक फेंस जो तार जो चोर वगैरह होता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये हम लगा दी है। इसके साथ इसका कंट्रोलर लगा दिया गया है। कंट्रोलर जो हमारा AMS सिक्योरिटी विजन। और इसके साथ आप अपने घर की जो आपकी घर के अंदर जो मसले मसाइल होते हैं चोरी चकारी के कुछ चीज़ वगैरह आपकी इस तरीके के साथ ये हमारी डबल हाइट है। और डबल हाइट के मुताबिक घर की खूबसूरती भी घर की डबल हाइट के तौर पे होती है। ये हमारे पास फनूस लगाया गया है। उसके साथ हमारे पास ये मेन एंट्रेंस है। इसकी हमने जो दरवाजे की हाइट है वो हमने 9 फीट रखी है और चौड़ाई हमने 5 फीट रखी है। और सामने हमारे पास एक गेस्ट बेड के लिए वाशरूम लगाया गया है, पाउडर वाशरूम भी आप इसको कह सकते हैं। और इसका जो साइज़ है 4 बाय 5 है। इसके अंदर एक बेसन लगा दिया गया है, साथ एक WC है। और ये दरवाज़ा का जो साइज़ है 3 बाय 8 फीट का है। और ये हमारे पास ड्राइंग रूम है। जो ड्राइंग रूम का साइज़ है हाफिज़ भाई, इसका क्या साइज़ है? इसका साइज़ शान भाई है 10 फुट बाई 14 फुट है। ये हमारे पास ड्राइंग रूम है। इसकी जो चौड़ाई है 10 फीट और लंबाई इसकी 14 फीट है। इसको 2 पार्टीशन के ऊपर कर दिया गया है, ड्राइंग प्लस डाइनिंग। और इसके साथ हमारे पास सीलिंग लगाई गई है। और इसके अंदर आप भाई ये भी बताएं कि ड्राइंग और डाइनिंग को हमने अलग अलग क्यों किया है? वो ये होता है शाम भाई कि अगर कोई बाहर से कोई बंदा आता है तो इधर से हम पार्टीशन इसकी कर सकते हैं। ठीक अगर है। वो सारा एक जैसा रखना हो, अगर घर का कोई फंक्शन हो तो वो इधर हो सकता है सारा। ठीक है। ये हमारा ड्राइंग है, ये हमारी डाइनिंग है। और इस तरीके के साथ ये हमने स्लाइडिंग इसके अंदर दरवाजे लगाए गए हैं। इसके अंदर समझें कि आपके पास 8 mm का शीशा लगाया गया है। और येलो पैन के अंदर ये हमने इसका फ्रेम वगैरह तैयार किया गया है। और इसके साथ आप इसको जब फंक्शन वगैरह होता है तो इसको खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। और इस तरीके के साथ ये हमारी डाइनिंग है। और डाइनिंग का भी साइज़ हमारे पास जो इसकी चौड़ाई है वो 10 फीट है, इसकी लंबाई हमारे पास 14 फीट है, सेम ही है। और इसको 2 पार्टीशन के ऊपर हमने कवर कर दिया गया। इसको अगर हम वैसे करते हैं 20 बाय 14 फीट का ये हमारे पास डाइनिंग और ड्राइंग रूम का साइज़ है। और इसके साथ हम इसको करते हैं बाहर, तो ये हमारे पास टीवी लॉन का एरिया आ गया है। और टीवी लॉन के एरिया के साथ आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है हमारे पास 14 फीट इसकी चौड़ाई है और लंबाई हमारे पास 18 फीट है। और लाहौर फैन हमने इस्तेमाल किए गए हैं। छत के जो पंखे हैं सिंपलिसिटी के अंदर हमने सीलिंग करवाई गई है, कैमरे इंस्टॉलेशन किए गए हैं। सिंपलिसिटी के अंदर जो ड्रॉ हमने दे दिए गए हैं, LCD रैक। और जितना आप काम को सिंपलिसिटी करेंगे उतना आपका काम अच्छा लगेगा। और DAVR कैमरे कर दिए गए हैं। और आए आपको किचन विजिट करवाते हैं। ये हमारे पास छोटी लॉबी है, मेन एंट्रेंस से हम इधर से बाहर जाएंगे। और DB को जब भी अपने घर के अंदर इंस्टॉल करवाना है एक सेपरेट जगह के ऊपर जहाँ पे आपका दरवाज़ा खुले और वो कवर्ड हो जाए, जैसा कि देख सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और जो बोर्ड जो बटन की हाइट है वो आपने 3.5 फीट के ऊपर रखनी है। और आए आपको किचन के अंदर लेके चलते हैं। और जो किचन का हमारा दरवाजे का साइज़ है वो 3 फीट है। और ये हमने फ्रिज के लिए डबल डोर कैबिन फ्रिज के लिए जगह रखी गई है। और ये 36 इंच बाय 60 इंच इसकी हाइट होती है। उसके साथ ही हमने बर्तन के लिए रैक दिया गया है। और इस तरीके के साथ साइड के ऊपर हमारा टीवी लॉन और किचन के अंदर एक विंडो लगा दी गई है। इधर एक ब्लेंडिंग आ जाएंगे फैंसी उस तरीके के साथ हम। अच्छा, और इसके साथ हमने एक और काम किया है कि बाज़ औक़ात जब आप कोई बर्तन वगैरह रखते हैं इधर से सेपरेट, तो हमने ये पार्टीशन इसके अंदर ऐड की है। तो ये समझे कि आप इसको फोल्डिंग
प्लेटफॉर्म भी कर सकते हैं और घर के अंदर कोई भी चीज़ें इधर से मूव करनी है वो भी कर सकते हैं और इधर किचन के अंदर बैठ के आप अपना काम भी कर सकते हैं। और इस तरीके के साथ हमारे पास ये सिंक है, इसके ऊपर हमने ग्रेनाइट का मार्बल लगाया गया है और इसके ऊपर सिंक अच्छी किस्म का लगाया। जब भी आपने सिंक लगाना है, हाफिज भाई ये बताएं, सिंक हमने इसको अंदर लगाया, बहुत से हजरात इसकी जो टक्कर होती है वो बाहर निकाल देते हैं, इसके अंदर क्या इशू होता है? उसके अंदर ये होता है कि वो पानी जो होता है वो नीचे जाता है, बाहर जाता है, जिसकी वजह से कैबिनेट ख़राब हो जाते हैं। जब भी आपने काम किचन के अंदर करवाना है तो इसके अंदर आपने ये ग्रूव जो नज़र आ रहा है इसको आपने मार्बल के साथ रखना है और थोड़ा सा डाउन हो के जो पानी इधर गिरे वो आपका बह के नीचे चला जाए। और इस तरीके के साथ नोवा की वाटरप्रूफ शीटें इस्तेमाल की गई हैं, फुल कैबिन हाइट तक हमने इंस्टॉल किए गए हैं और कैबिन के साथ हमने इसके अंदर जर्मन कब्ज़ा लगाया है, जिस तरीके के साथ देख सकते हैं जर्मन कब्ज़ा। तो आप इसके अंदर दूसरे कब्ज़े भी लगा सकते हैं, तो वो डिपेंड होता है कि जो जर्मन कब्ज़ा होता है ये मजबूत होता है तो इसको जितनी मर्जी दफ़ा खोले, और दूसरा जो कब्ज़ा हमारा छोटा होता है। तो गफार भाई ये कब्ज़े और दूसरे कब्ज़े के अंदर क्या फ़र्क होता है? ये कब्जा जो है ना ये थोड़ा सा ज्यादा मजबूत होता है, लटकता लाइट भी ज्यादा है इसके, इसमें पल्ला लटकता नहीं। उसमें ये डब्बी कब्जे में ये मसला आता है कि उसमें लटक जाता है पल्ला, अक्सर पल्ले लटक जाते हैं। यानी कि अगर आपकी शीट अच्छी है और आप समझे कि उसके अंदर जर्मन कब्जा लगा सकते हैं, अगर आपने फैंसी किस्म का काम करवाना है, ज़्यादा आपका मूवमेंट नहीं है, तो आप फिर डब्बी कब्जा लगा सकते हैं। मैंने रिकमेंड वही किया है कि हमारा काम लो बजट के अंदर अच्छी क्वालिटी के अंदर हो जाए। नोवा की शीट इस्तेमाल की गई है, ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हाफिज भाई आप जी बाद औक़ात जो ठेकेदार होते हैं या क्लाइंट होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि जिस तरह हमने नीचे मार्बल लगाया है, नीचे मार्बल लगाया और सामने वो इसका क्या फायदा है? इससे ये होगा कि वो कीड़े मकोड़े नहीं अंदर जाते और सफाई भी अंदर रहती है। अच्छा, कीड़े मकोड़े और साफ सफाई इनके अंदर रहती है। और जब भी आपने किचन बनाना है तो आपने लाजमी नीचे मार्बल या जो टाइल आपकी स्क्रैप के अंदर आती है वो लगानी है, उसके साथ आपने सामने भी टाइल लगानी है। और ये जगह जहाँ से आप देख सकते हैं कि किचन की स्लैब है, तो इसके नीचे भी आपने जब भी स्लैब डालनी है नीचे आपने पॉलीथीन की शीट डालनी है या आपने मार्बल की स्लैब रख के फिर उससे क्या होता है कि आपका तमाम जगह वाटरप्रूफ हो जाती है। ये छोटी छोटी टिप्स है जो लोग को नहीं बताते। और लाजमी आपने एक साइड के ऊपर जहाँ पे पानी आपका गिरे उस साइड के ऊपर आपने पॉइंट देना है। इस पॉइंट का फिर भी क्या ड्रेन का पी ट्रैप का क्या फायदा होता है? इसका फायदा ये है कि जो पानी थोड़ा बहुत हो वो उसके अंदर चला जाए, हमें फ्लश करके अगली तरफ नहीं सारा अगली तरफ। और ये आईजोन का हमने चूल्हा इस्तेमाल किया गया, ये इलेक्ट्रिक भी है जी इलेक्ट्रिक भी और गैस वाला भी है और आईजोन का हुड इस्तेमाल किया गया है। और इस तरीके के साथ ये शेल्फ आप देख सकते हैं कि आईजोन के अंदर हमारा ये लगाई गई है। और इस तरीके के साथ इसके अंदर भी जितने भी कैबिनेट है, जितनी भी एक्सेसरी आपके पास होगी इसके अंदर वो आपकी मूवमेंट होगी। जर्मन कब्जे के साथ इसके साथ हाइड्रोलिक भी लगाया गया है कि आप इजीली मूव करते हैं, बंद करें तो ये ऑटोमेटिक होगी। इसके थ्रू रखने के आजकल जो भी घरों के अंदर किचन छोटे होते हैं तो उनके अंदर अगर आप अपर टॉप तक करते हैं तो इसके अंदर आपका जो किचन के बर्तन है वो इजीली आ जाते हैं। और इसी किचन के साथ हमने छोटा सा स्टोर दिया गया है। स्टोर के अंदर जो आपकी इजाफी चीज़ें आती है, आटा आता है, कुछ शुगर होती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो आप इजीली इधर स्टोर कर सकते हैं। और हमें भाई ये छोटे स्टोर का क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये शान भाई जो किचन की इजाफी चीज़ें हैं, गंदम होगी, आटा या जो भी आपने रखना है, चाहे चावल जो भी, वो एक लदा चीज़ के ऊपर आए। बक्सों के अंदर आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें, बर्तन वगैरह वो आप रख सकते हैं, तो इस जगह के ऊपर आप कर सकते हैं। और इस तरीके के साथ आए आपको बाई लेके चलते हैं। और ये हमारा सेमी सोलिड के अंदर ऐश विनियर के अंदर दरवाज़ा है, इसके अंदर MDF पीछे लगाया गया है, ये येलो पैन के हमने फ्रेम लाया है। और इस तरीके के साथ ये हमारा मास्टर बेड है। और मास्टर बेड के अंदर हमने सिंपलिसिटी के अंदर सीलिंग डिज़ाइन की है और इसके अंदर लाहौर फैन का फ़ैन लगाया है, कम्बिनेशन किया है कि दरवाजे के साथ अटैच हो। ये हमारा जो कमरे का साइज़ है ये 14 बाय 15 फिट का है। और इसके साथ हमने एलुमिनियम की सेफ्टी ग्रिल्स भी 4 सतर के स्टील के साथ लगाई है। बहुत से हजरात क्या करते हैं कि ये जो फ्रेम है ये 18 का लगाते हैं, ये 16 का पाइप लगाना है, 4 सतर का
आपने सरिया लगाना है, उसके साथ आपने नीचे देख सकते हैं कि ये हमारी जो देर लगी हुई है ये हमारी अप है, और जहाँ पे एलुमिनियम लगा है वो डाउन है। जब भी बारिश का पानी हो ये हमारा अंदर ना मार्क हो। और एलुमिनियम को लगाया है, जो इसकी क्वालिटी क्या है और इसकी गेज क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगाई गई हैं, थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं। अच्छा, एक तो ये एल्युमिनियम 1.6 चावला का लगा हुआ है, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे जो इसके अंदर हार्डवेयर है वो खास का लगा हुआ है, ठीक हो गया। और लाट वगैरह, और दूसरा 4 इंची माल पूरा लगा हुआ है, और पूरे माल में बुश डला हुआ है। और इसमें एक चीज़ सबसे मेन है कि ये आवाज़ नहीं होगी, पल्ले चलेंगे आवाज़ नहीं होगी, और बिल्कुल आराम से चलेंगे, जैसे बिल्कुल मुलायम। ये बुश का कमाल है। हाँ जी, ये बुश का कमाल है। जो 4.25 में आता है वो इस तरह स्लाइड नहीं होती। 4.25 के अंदर बुश नहीं डलता, और 4 पूरे के अंदर बुश डलता है। और इस तरीके के साथ इसका जो हार्डवेयर भी है वो भी खास का लगाया गया है। ये लॉक हो गया, व्हील हो गया, जाली हो गई एल्युमिनियम के साथ। ये हमारा कमरा है, इसके साथ हमने छोटी सी अटैच समझे मिरर लगाया है। मिरर के साथ एक छोटा जो आप मेकअप के लिए ड्रेसिंग टेबल बनाई है छोटी सी, उसके साथ ये हमारा ड्रेसिंग वाला एरिया आ गया है। इसका जो साइज़ है 5x5 है। इसके अंदर कैबिनेट लगाई गई है नोवा की शीट के अंदर, और अंदर हमने पार्टेक्स की शीट लगाई गई है, जैसे देख सकते हैं पार्टेक्स। जब भी आपने कैबिनेट वगैरह बनानी है तो इसके अंदर आपने खास कर रखना है कि जो शीट आपने इस्तेमाल करनी है वो पार्टेक्स की करनी है। और इस तरीके के साथ ये ड्रॉल दे दिए गए हैं, और ये हैंग के लिए कर दिया गया है। उसके साथ ये हमारे पास दूसरी अलमारी है। ये अपने डिपेंड होते हैं डिज़ाइन के मुताबिक करनी है। और नीचे आपने अलमारी के लिए जो बेस है वो 4.5 इंची की लाजमी देनी है, उसके ऊपर टाइल लगानी है। और इस तरीके के साथ ये आपकी अलमारी वाटरप्रूफ होती है। और इस तरीके के साथ हम आपको वाशरूम के अंदर लेके चलते हैं। ये हमारा 6x10 का वाशरूम है। इसकी जो चौड़ाई है वो 6 फीट है, इसकी जो लंबाई है 10 फीट है। इस तरीके के साथ सबसे पहले हमने, आप देख सकते हैं कि फ्रंट के ऊपर 2x3 की वेंटी लगाई गई है, और पोटा का बोर्ड लगाया गया है, और नीचे हमने टाइल लगाई है। ये कंक्रीट की स्लैब डाली है, और इसके ऊपर इसको हमने वेंटी को तैयार कर दिया गया। जितनी वेंटी आपकी कस्टमाइज खुद तैयार करते हैं, कंक्रीट के अंदर करते हैं, उतनी खूबसूरती होगी। आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा फ्रंट के ऊपर वेंटी आ गई, साथ मिरर आ गया। उसके साथ हमारे पास वॉल हैंगिंग कमोड आ गया, ये भी पोटा का है, और पोटा की मशीनरी सारी इस्तेमाल की गई है। उसके साथ ये एक निश्चित दी गई है। ये आप डिपेंड कर सकते हैं कि अगर आपकी दीवार 4.5 की है तो इसको आप बाहर लगाएं, अगर आपकी 9 की है और जगह आपकी ज़्यादा है तो फिर भी आप बाहर लगाएं। अगर आप इसको टैंकी को अंदर लगा देते हैं तो समझिए कि स्पेस तो बच जाती है, पर आपकी जो वाशरूम के अंदर खूबसूरती होती है वो निश्चित बाहर निकालने से बनती है। इस तरीके के साथ ये हमारे पास निश्चित आई गई है। इसका साइज 3.5 फीट रखा गया है, और थ्रू और ऊपर तक लेके गए हैं। और इस तरीके के साथ वॉल हैंगिंग कमोड इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ एक निश्चित दी गई है। उसके साथ ये हमने 12 mm का इसके अंदर शीशा इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ ये शावर कैबिन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये शावर कैबिन लगा दिया गया है। और शावर कैबिन के अंदर कौन कौन से 2 नंबरी होती है कि इसके अंदर ये जो इसके कब्जे हैं ये कौन से लगाते हैं? ये जेन्युइन कॉलफ के कब्जे हैं। इसमें 2 नंबर कब्जे भी आते हैं कॉलफ के, वो उनको जंग लग जाता है। इनको लाइफ टाइम इनकी गारंटी है, इसको जंग नहीं लगता। ठीक है, ठीक है। इनकी पहचान ये होती है कि कॉलफ के कब्जे के अंदर यहाँ पे अंदर इसको अंदर बोला, ये देखें, ये स्कैन करके आप चेक कर सकते हैं। यानी कि इसके ऊपर स्टैम्प होती है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। और ये लगा दिया पता चल जाएगा कि ये 1 नंबर है। ये हमने इसके ऊपर जो हैंडल है ये इस वजह से होता है कि आप इसके ऊपर टॉवल वगैरह भी हैंग कर सकते हैं। और इसके अंदर जब भी आपने वाशरूम बनाना है, एक तो जैसे कि आप मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि सबसे पहले आपका जो फ्लोर से ये वाला नीचे वाला फर्श का टक होना चाहिए, जैसा कि देख सकते हैं कि इंची का। उसके बाद जब आपका कमोड वाला एरिया और वेंटी वाला एरिया वो आपका उधर से अप होना चाहिए। उसके बाद जो शावर वाला एरिया उससे आपका आधी इंची से लेके इंची डाउन होना चाहिए, कि जो शावर वाला पानी अगर डाउन नहीं रखेंगे, अगर शावर वाला पानी आपका होगा तो बाहर जाएगा। ये इस तरह के छोटे छोटे चिप्स को आपने ख्याल रखना है। अच्छा भाई, जो हज़रात शावर वाला कैबिन समझे कि हम इधर खड़े हैं 3 बंदे जी जी, और ये चीज़ें समझे कि छोटी बना देते हैं, उसके अंदर क्या मसले आते हैं?
उसके अंदर मसला ये होता है कि एक तो आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता सही, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि वो जो पानी आपका वो उधर जाता है उधर ये लाजमी टक बनाने हैं, ये वाला एक टक आपका लाजमी है। फ्लोर से जहाँ पे वेंटी हो 1 इंच वो हो गया 1 इंच ये हो गया, और 1 इंच ये हो गया। 1 इंच ये हो गया। और जब भी आपने मेन टाइल फ्लोर है उससे आपने 2 इंच ये डाउन रखना है। 2 इंच डाउन रखना है। और जब भी आपने वॉशरूम की पाइपलाइन या टाइल लगानी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रेशर टेस्ट करना है। सबसे पहले आपने उसको प्रेशर दे के देखना है कि उसके अंदर कोई लीकेज तो नहीं है। अगर कोई लीकेज है तो उसको फौरी तौर पे बंद कराना है। चाहिए जी। ये जितने भी प्लम्बिंग वाले पॉइंट है, जैसे कि हमने छत के अंदर एग्जॉस्ट फैन भी दिया है और एग्जॉस्ट फैन पंखा भी भी दिया दिया हुआ है, है, पंखा भी है। यानी कि ये डिपेंड होता है, आजकल न्यू ट्रेंड है कि अगर आप 2x2 का SK का फैन लगा देते हैं, एक तो आपकी हवा नीचे आएगी और थोड़ा सा आपका माहौल अच्छा अच्छा रहेगा। इसके साथ एग्जॉस्ट हमने लगाया है। एग्जॉस्ट का जो साइज है ये 1 फुट बाय 1 फीट का है। इसका भी ये होता है सीलिंग के ऊपर अपने डिज़ाइन के मुताबिक अपनी सीलिंग को करवाना है। और इस तरीके के साथ अपना गफूर भाई, जो ये हमारे पास पार्टीशन है, शावर कैबिन है, ये हमारे 4 लगे हैं पूरे घर के अंदर, सेम एज इट इज साइज है, सेम यही है। और इसके साथ कितना खर्चा है? ये तकरीबन 1,30,000 से तकरीबन 40 तक का। ये 4 कैबिन, शावर कैबिन, साथ हैंडल, साथ कॉलम, ये हर चीज इसके अंदर है। और इसी तरीके के साथ जो हमारा मिरर है, इसके ऊपर क्या खर्चा है? ये तकरीबन 8,000 रुपए का मिरर है जी। 8,000 रुपए। इसका जो साइज है 2.5 फीट इसकी चौड़ाई है और 3 फीट इसकी हाइट है। और इस तरीके के साथ ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और ये मास्टर बेड के साथ हम आपको किड्स बेड के अंदर लेके चलते हैं, और इसका साइज़ भी आपको बताया है, चीज़ें भी बताई हैं, प्राइस भी बताई है। और इस तरीके के साथ हम आपको किड्स बेड के ऊपर लेके चलते हैं। और ये हमारा किड्स बेड है। सीलिंग हमने बच्चों के डिज़ाइन के मुताबिक ऊपर बादल बनाए हैं। और इसके अंदर भी 8 फुट ये हमारी चौड़ाई के अंदर और 8 फीट इसकी हाइट के अंदर, 6 इंच इसका नीचे सी लेवल है वो लगाया। और नीचे हमने फ्लोर के ऊपर चैना वरोना पूरे घर के अंदर मार्बल लगाया है। जब भी आपने मार्बल लगाना है, इसकी छांटी करनी है। छांटी करने से हाफिज जी क्या इम्प्रूवमेंट होती है? वो शाम भाई ये होता है कि अगर कोई पीस उसके अंदर खराब है तो वो पहले ही बंदा चेंज कर ले। जब लग जाता है, रगड़ाई हो जाती है, फिर चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं होता वो। और मार्बल लगाते हो किन किन बातों का ख्याल रखेंगे कि हमारा मार्बल वाटरप्रूफ हो, मजबूत हो, और क्रैक ना आए, सेटलमेंट ना हो, ये क्या होते हैं? उसके अंदर पहले तो ये कि आपने जब मार्बल लगाना है नीचे अच्छी तरह सफाई करनी है। उसके बाद आपने नीरू लगाना है। नीरू लगा कर फिर उसके साथ मसाले के साथ आपने लगाना है। यानी कि जो लोग नीरो नहीं लगाते, नीरू नहीं लगाते, नीचे अच्छी तरह वो सफाई नहीं करते, तो उसके साथ ये होता है कि एक तो मार्बल आपकी वाटर प्रूफिंग नहीं होती, और दूसरा ये है कि वो मार्बल उखड़ने का खर्चा आता है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें पूरे घर के अंदर, जैसा देख सकते हैं कि ये एक साइड के ऊपर फिनिशिंग प्लस ग्रे की भी वीडियो चल रही होगी प्रॉपर किन स्टेजेस के ऊपर। और ये हमारा जो साइज़ है, ये हमारे पास 4x4 का ड्रेस वाला एरिया, सेम उसी तरीके के साथ ये कैबिनेट लगाई गई है नोवा की शीट के अंदर। और ड्रेस के लिए वॉल हैंगिंग लगाए गए हैं। और ऐसे इस तरीके के साथ ये हम इधर से आए हैं। सामने हमारे पास मिरर है, 2.5x3 का कमोड है। ये हमारी विंडो आई है, इसको हमने 5 फीट तक क्लोज कर दिया गया है। और इस तरीके के साथ ये हमारा शावर कैबिन है, इसके अंदर 2 निश्चित लगाई गई हैं। और इसी तरीके के साथ ये आपने छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। छत के ऊपर सेम एज इट इज़ फैन लगा दिया गया है। इसकी देखें साउंड प्रूफ है, आवाज़ ही नहीं आती। एग्जॉस्ट का उधर लगा दिया गया है कि आप गर्मियों के अंदर कुछ होती है, हबस हो जाती है, फ़ैन की ये एक लाजमी एक चीज़ है। तो इस तरीके के साथ आपकी एग्जॉस्ट बाहर जा रही होती है, इस तरीके के साथ आपके जो वॉशरूम का माहौल वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने लाजमी अपने घर के अंदर इंस्टॉल करवानी है। और इस तरीके के साथ ये हम बेसमेंट के अंदर आ रहे हैं। और ये हमारे पास अब्दुल गफूर भाई SS लगाई है जी। ये कौन सी गेज है? 16 गेज लगी हुई है। 16 गेज लगाई गई है, 16 गेज लगी हुई है। ठीक है। और इसके अंदर ये कौन से पावे हैं? ये फैंसी पिलर है, लकड़ी, ये लकड़ी इस्तेमाल की गई है। ठीक है, ठीक है। इसकी क्या कास्ट आ रही है? इसकी तकरीबन 2400 रुपए आ रही है। 2400 प्लस रनिंग फुट और मास्टर पिलर के पैसे इसके में अलग है। अलग। और हाफिज भाई ये जो मार्बल लगाया है सीढ़ियों के अंदर, ये कौन सा है? जेट ब्लैक है? जेट ब्लैक। ये ग्रेनाइट से सस्ता होता है? ये हमारा सीढ़ियों के अंदर जेट ब्लैक मार्बल लगाया गया है। और जो फुल ग्रेनाइट है उसकी जो प्राइस है मार्केट के अंदर 700 रुपये है। और ये तकरीबन मार्केट के अंदर आपको सिल्की ब्लैक के अंदर आप मिल जाता है। तो ये आपको लाइनिंग के अंदर है। और खूबसूरती ये 350 रुपया पर फुट के अंदर हमें मिला है। और जो रेलिंग है वो हमारे पास 2400 रुपया
पर RFT है और तकरीबन हमारे पास 90 फीट इसकी लेंथ बनी है, बेसमेंट से लेके ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ममटी तक। और ये तकरीबन हमारे पास इसकी सीढ़ी के ऊपर जो खर्चा है वो कितना है? वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए आया मैक्सिमम। 2.5 लाख रुपए सीढ़ी के ऊपर। सीढ़ी के ऊपर। और इस तरीके के साथ आप अपने चीज़ों को चेक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। ये हमारी बेसमेंट है और बेसमेंट वो बने हुए कंस्ट्रक्शन किए हुए तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर के बाद फिनिशिंग हुई है, ये तकरीबन 1 साल हो गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं किसी भी दीवार के अंदर कोई नमी नहीं है, ना ही कोई स्मेल आ रही है। बेसमेंट एक आर्ट है। जो हजरात बेसमेंट तो बना लेते हैं पर बाद में आने वाले मसाइल से तैयार नहीं रहते या उनकी एक्टिविटी तैयारी नहीं करते, तो समझे कि आपकी बेसमेंट के अंदर मसले मसाइल फ्यूचर में आएंगे। क्योंकि बेसमेंट एक ऐसी चीज़ है, ना ही आप उसको आउटर साइड से लीकेज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर छोटा से छोटा जॉइंट भी आ गया तो ये आपकी पूरी घर की जो बर्बादी है बेसमेंट से स्टार्ट होगी। बिल्कुल ऐसे आप जिस तरीके के साथ दीवारें देख सकते हैं, कहीं से भी कोई छोटा से छोटा डैम्पनेस का भी कोई आप देख सकते हैं, कहीं से कोई इशू नहीं है। बेसमेंट के अंदर नीचे खड़े हैं, ऐसे लगे हैं जैसे हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खड़े हैं। और वेंटिलेशन के लिए हमने बड़ी विंडो दी है। इलेक्ट्रिक का पॉइंट हमने क्या किया है, बेसमेंट बनाते हुए बहुत से हजरात क्या करते हैं, ये दीवार हमने हाफिज भाई हमने क्या किया है, दोनों साइडों के ऊपर शटरिंग की है। शटरिंग करके बाहर की तरफ हमने इसको चिप्स करके मम्ब्रेन लगाई है और बॉटम के ऊपर गोला लगाया है। और अंदर की तरफ भी हमने जो छोटे छोटे इसके सेग्रीगेशन होती है, कंक्रीट होती है, उसको भी हमने अंदर की तरफ से प्लास्टर रफ करके उसके बाद हमने ब्रिक वर्क की है 4 इंची की। उसके ऊपर स्टील के साथ सरिया लगाए हैं कि इसके साथ जॉइंट बने। उसके बाद हमने इसको अंदर की तरफ से प्लास्टर किया है। उसके साथ जिस तरह भी इलेक्ट्रिक के पॉइंट है इजी तरीके के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। खर्चा हो जाता है, बस फ्यूचर के अंदर जो आपने बाद में खर्चे करने उससे आपकी बचत हो जाती है। आज के दौर के अंदर अगर आप A+ ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं फतेह भाई, बेसमेंट के साथ ग्रे स्ट्रक्चर, तो बेसमेंट के ऊपर अगर आप खुद मटेरियल करते हैं, क्लाइंट खुद अगर आप पैसे कहते हैं, ठेकेदार हायर करते हैं कि इंजीनियर की खिदमात लेते हैं किसी कंसल्टेंट के तौर पे, तो आपका पर स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन की जो कास्ट है 4200 से लेकर 4500 रुपये बेसमेंट की आएगी A+ मटेरियल के साथ। और इस तरीके के साथ आप अपने घर की वाटर प्रूफिंग भी अच्छे तरीके के साथ कर सकते हैं। और ये हमारे पास नीचे बेसमेंट का हॉल है, इसका जो है चौड़ाई 23 बाई 35 फीट है। उसके अंदर भी हमने के अंदर हमने इसके अंदर छत है और छत का एक स्पैन है, इसके अंदर इंची के अंदर और पौनी के सरिये इंस्टॉल किए गए हैं। और इस तरीके के साथ ये हमारे एक बेसमेंट के अंदर हमने एक छोटी सी अलमारी की है ऑफिस वर्क के लिए। जो हमारे बॉस हैं जिनका ये घर तमीर हुआ है, अल्लाह ताला उनके नसीब में करें। और फ्यूचर के अंदर उन्होंने अपनी कैबिन प्लानिंग की हुई है कि इसके अंदर हम आर्धी पार्टीशन कर देंगे और जो ऑफिस वर्क है जो अपना काम का रिलेटेड है वो उन्होंने स्टडी रूम के तौर पे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और ये हमारे पास वॉशिंग के लिए पूरे फ्लोर के लिए पी ट्रैप लगाया है और जितना भी पानी है डाल के तौर पे इधर आता है, इधर से होके हमने ये एक साइड के ऊपर संकन एरिया दिया है 2 फीट का, इसके अंदर भी एलुमिनियम लगाई हुई है। और संकन एरिया के अंदर आप देख सकते हैं कि पंप लगाया गया है और पंप के साथ ये हमने एक छोटा सा चैम्बर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिसको होदी कहते हैं। इसको भी अंदर से चिप्स की है, RCC है और इसके साथ ये पानी लगा दिया गया है। और मोटर के साथ ये इधर से होता है पानी लगा के इसके साथ हम बाहर कर दिए। कोई भी हमने पाइप इसी का सारे के सारे हमने ये सारे इंस्टॉल किए होंगे, कोई पॉइंट फ्यूचर के अंदर कोई मसला मसाइल नहीं है। और ऊपर देखें ये हमारा संकन एरिया, संकन एरिया के ऊपर हमने फर्स्ट फ्लोर की स्लैब ऊपर निकाल दी गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो बारिश का पानी है वो भी बेसमेंट के अंदर नहीं आता है, वेंटिलेशन इजी तरीके के साथ होती रहती है। और ये बेसमेंट की छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये चीज़ें आप तब भी कवर करेंगे जब आप चीज़ों को शऊर आएगा, जान के इस्तेमाल करेंगे और आपको घर के मतलब चीज़ों का पता होना चाहिए। और बेसमेंट के मतलब मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर काफ़ी वीडियो इंस्टॉल की गई है। अच्छा फतेह भाई, घर बनाते हुए हम पैसे कैसे बचा सकते हैं? पैसे निशान में ये है कि एक जो अजाफी काम है होता है मटेरियल ज़ाया करना, वो ना बंदा करे। उसके बाद जो आप इंजीनियर हायर करें और अच्छा ठेकेदार करें तो उससे आपके पैसे बच सकते हैं। मेन चीज़ है आपकी स्किल, लेबर। जी स्किल के ऊपर होता है काम सर। अगर आपके लेबर अच्छी है, आपके इंजीनियर अच्छे हैं तो फिर आप अगर आपके ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर प्लास्टर चपटी के अंदर है तो पेंट आपका कम से कम आएगा, फिलिंग कम से कम आएगी।
और इस तरीके के साथ अब्दुल गफूर भाई आप भी थोड़ी रेंट में ही करें, ये पूरे घर के अंदर जो विंडो लगाई गई है जी जी। इसके अंदर आपको कोई मसले मसाइल, आपको कोई साइज छोटा मोटा जो भी है, आपको कोई मसला आया, कुछ आया? फिर यहाँ पे तो नहीं आया, लेकिन बाज़ दफ़ा जो अनट्रेन मिस्त्री होते हैं जो प्लस्तर वगैरह सही नहीं करते, वो उनमें मसाइल आते हैं, 2-2 4-4 इंच का फ़र्क आता है। तो वो चीज़ है ना, वो ट्रेन मिस्त्री और अच्छे ठेकेदार का होना लाजमी है और अच्छे इंजीनियर का होना लाजमी है, क्योंकि उसके बाद ही ये चीज़ें कवर होती हैं। नहीं वो तो ठीक है, पर विंडो लगाते हुए एल्यूमिनियम के अंदर अगर फ़र्क हमारा आधी इंची से ज़्यादा आ जाए तो हम इसको कवर कर सकते हैं? विर्थ में तो कर सकते हैं, लेकिन हाइट में नहीं कर सकते। हाइट में वैसे नज़र आती है? हाँ जी, हाइट में वैसे नज़र आएगा, विर्थ में हो सकता है। तो विर्थ में तो वो आप निकाल देंगे, लेकिन हाइट में पल्ला चलना होता है वो नहीं हो सकता, वो कवर नहीं हो सकता। अब इस तरीके के साथ आपको ग्राउंड फ्लोर आपको विजिट करा दिया, फर्स्ट फ्लोर और टॉप फ्लोर के ऊपर लेके जाते हैं जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम लगा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट विजिट करा दिया और बेसमेंट से हम आपको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लेके चलते हैं। और ये हमारे पास सीढ़ी है और सीढ़ी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ रहे हैं। इसके अंदर हमने एक नाल जैसी घर की खूबसूरती को मद्देनजर रखा है और इसके अंदर जो स्टेयर है, स्टेयर का जो साइज़ है स्टेप का, राइजर जिसे कहते हैं, वो 6 इंच ही रखा है और ट्रेड हमने इसके अंदर 11 इंच रखा है। मार्बल लग के आपका जो पाँव रखते हैं वो आपका 1 फुट हो जाए। इसके अंदर हमने लैंडिंग एरिया किया है, कोई भी बुजुर्ग आपका आता है वो इजीली तरीके के साथ मूव करे। अब जैसे कि हम आ रहे हैं, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का एरिया है। फर्स्ट फ्लोर का भी एरिया हमारा सेम एज इट इज़ है, जैसा देख सकते हैं। मास्टर बेड है, किड्स बेड है, टीवी लॉन सेम एज इट इज़ इसी तरीके के साथ है। ये फर्स्ट फ्लोर के अंदर हमारा मास्टर बेड वैसे है, किड्स बेड वैसे है और डाइनिंग और ड्राइंग रूम को हमने एक स्टोर बना दिया गया है, एक कमरा। इसके साथ ये हमने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बेड इस्तेमाल कर दिया गया है। इसका जो साइज़ है 10 बाई 14 फीट का ये कमरा है और फ्रंट के ऊपर हमारे पास ये स्लाइडिंग विंडो लगाई गई है मूव करने के लिए। ये आपने लाजमी ख्याल रखना है, कोई भी आपकी इजाफी चीज़ जो स्टेयर से नहीं आती तो हम इधर से कर सकते हैं। और इस तरीके के साथ ये वाली हमारे पास बाहर जाने के लिए भी आपके पास जगह होनी चाहिए। ये स्लाइडिंग इधर से विंडो लगा दी गई है। ये हमारे पास टेरेस आ गया है, ओपन एरिया इसके अंदर भी लगा दिया गया है। फ्रंट के अंदर आयरन की, लोहे की आयरन की विंडो लगा दी गई है। इसकी स्पेस हमने 3 फीट कैंटिलीवर रखा कि हमारी बेसमेंट की हाइट के ऊपर कवर हो जाए। और इस तरीके के साथ ये बाहर की तरफ जैसा कि देख सकते हैं कि लान है, पौधे शौधे हमने इंस्टॉल कर दिए गया। इलेक्ट्रिक फैंस साइड के ऊपर देख सकते हैं कि इंस्टॉल कर दी गई है। और इस तरीके के साथ हम घर के ये फर्स्ट फ्लोर के बेड से बाहर आते हैं। और ये हमारा सेम जो किचन है ये हमने छोटा बनाया है। इसका जो साइज़ है 10 बाई 10 फीट का है और सिंपल सिटी के साथ सीलिंग की गई है। हुड का जो पॉइंट है वो रखा गया है और इस हुड को जो कैबिनेट बनेंगे फ्यूचर के अंदर, अभी उन्हें ज़रूरत नहीं है तो फ्यूचर के अंदर चीज़ें इंस्टॉल कर दी गई है, सिंक कर दिया गया है। इस जगह के ऊपर हुड आ जाएगा। और इसी तरीके के साथ जो गराज है, गराज की भी स्पेस को हमने यूटिलाइज़ किया है। और इसके साथ हमारे पास एक छोटा वॉशरूम है और इसके साथ ये हमारा बेडरूम है। और इसके साथ ही हमने जहाँ पे लोहे का बारिश का पानी, उसके लिए हमने लोहे का दरवाज़ा लगाया कि बारिश की वजह से ख़राब ना हो। ये हमारे पास ओपन एरिया है, गराज के ऊपर की स्पेस है, उसको यूटिलाइज़ किया है और कटिंग लगाई गई है। आरसीसी के पिलर इस्तेमाल किए हैं डिज़ाइन के मुताबिक। और उसी स्लाइडिंग के अंदर हमारे पास एलुमिनियम इस्तेमाल की गई है। और आए आपको टॉप फ्लोर के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं। सेम एज इट इज सेम डिज़ाइन स्टेयर का वही रखा गया है। और ये हमने जिस तरह मैंने आपको कहा था 90 फुट हमारे पास 16 गेज के अंदर हमारे पास रेलिंग लगी है। और ये हमने अलमारी के लिए जगह फ्राहम कर दी गई है। और ये हमारा इन्वर्टर लगा दिया गया है। लिथियम बैटरियाँ इंस्टॉल कर दी गई हैं क्योंकि हमने वापडा इस्तेमाल नहीं की
और हमने पूरे घर को ग्रे स्ट्रक्चर के दौरान ही सोलर के ऊपर ले आए थे और अभी भी घर का जितना भी लोड है वो सोलर के ऊपर इंस्टॉल किया गया, ब्रेकर इंस्टॉल कर दिए गए हैं और साथ ये प्लेटफॉर्म है। सोलर की वायरिंग के लिए आपने पॉइंट लाजमी ऐड करने हैं जिसके अंदर आपका रूट प्लांट जो पाइप है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ममटी के साथ अटैच हो और इस तरीके के साथ आपका तमाम काम सोलर के ऊपर अगर आप लगा लेते हैं तो आपका तकरीबन 20 प्लेट इन्वर्टर का सोलर एनर्जी लिथियम बैटरी डाल के आपका 10 से 12 लाख रुपए खर्चा आता है। तो इससे पूरे घर का जो लोड है वो इजीली कवर हो जाता है। 2 से 3 आपके एसी चल जाते हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे चल जाते हैं। ये चीज़ें हमने छोटी छोटी ऐड की है जिससे क्लाइंट की काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सेविंग हो गई है। और पूरे घर के अंदर छत के ऊपर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि आपने छत के ऊपर ब्रिक टाइल लगानी है, तो हमने इसके ऊपर ब्रिक टाइल करके इसके अंदर वाइट सीमेंट और पाउडर की फिलिंग कर दी है। और जितना भी हमारे छत के ऊपर काम हुआ है, नीचे भी हमने गोला बनाया है, इसके ऊपर भी हमने गोला बनाया चिप्स का। और हाफिज भाई ये गोला बनाने से इसके क्या फ़ायदे हैं? जी शान भाई, ये गोला बनाने का फ़ायदा ये है कि एक तो पानी आपकी जो दीवार है उसके साथ नहीं लगता, ठीक है, जो अगर लीकेज भी हो जाए तो पानी नीचे नहीं जाता। अब जितने भी ड्रेनेज के पॉइंट है देख लिए हैं, पूरी छत के ऊपर डलवान रखी गई है। और ये हमारे पास ऊपर ममटी है, ममटी के साथ गार्ड रूम का कमरा है और गार्ड रूम के कमरे के साथ ये हमारा वाशरूम है। ऊपर जैसा कि देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं कि सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर बेस प्लेट के साथ इंस्टॉल कर दिया गया है। उसके साथ ये लॉन्ड्री एरिया है और इतनी जगह के ऊपर हम अपनी वॉशिंग एरिया कपड़े वगैरह धो के इजीली कर सकते हैं। और ये पूरे घर का विज़िट कराने का मकसद यही है कि आप अपने घर की क्वालिटी को भी इंश्योर कर सकते हैं, सेविंग भी कर सकते हैं। और इस तरीके के साथ एलुमिनियम का काम का ऊपर बताएं गफूर भाई, हमारा ये 13 मरला घर के अंदर कितनी विंडो थी और विंडो के ऊपर कितना खर्चा आया? ये तकरीबन कोई 28 विंडो थी और तकरीबन ये खर्चा आया 9,20,000 रुपये। 9,20,000 रुपया। और इसमें हमने कौन सी कंपनी का माल इस्तेमाल किया? इसमें हमने चावला एल्युमिनियम इस्तेमाल किया है 1.6 mm का और 4 इंच पूरा। 4 इंच, इसमें डिवाइडर इस्तेमाल नहीं किया। हाँ जी। और इसमें जितनी साइज घर के अंदर बड़ी खिड़कियाँ उतना साइज आपकी प्राइस कम निकलती है, उसका रेट कम निकलता है। 9,20,000 समथिंग के अंदर एल्युमिनियम के ऊपर खर्चा है, 2.5 लाख रुपए के अंदर रेलिंग के ऊपर खर्चा है जो सीढ़ियों की रेलिंग लगी है। और इस तरीके के साथ अपना जो शावर कैबिन है जी उसके ऊपर 1,30,000 रुपये खर्चा है। और जो हमारे पास किचन के जो स्लाइडिंग दरवाजे लगाए हैं उसके ऊपर तकरीबन हमारे पास 60 से 70,000 रुपये उसके ऊपर आया है। मिरर के ऊपर हमारा 40,000 रुपये खर्चा है। इस तरीके के साथ इसको जमा करते हैं तो तकरीबन हमारे पास 14 से 15 लाख रुपये एलुमिनियम शीशे के काम के ऊपर और रेलिंग के ऊपर घर के अंदर खर्चा है। और ये पूरे घर का जो आप देख सकते हैं कि लेआउट प्लान, ये चीज़ें बनाने का यही मकसद है कि आपको अपने घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट का पता हो सके। इस 13 मरला घर विद बेसमेंट के ग्रे स्ट्रक्चर के साथ हमारी बेसमेंट प्लस ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस ममटी के ऊपर हमारा 1,45,00,000 रुपया खर्चा है। और इस घर की जो फिनिशिंग के अंदर टाइल, मार्बल, एलुमिनियम और किचन कैबिनेट और पर्दे और किचन के एक्सेसरी और तमाम काम के ऊपर हमारा पेंट प्लस इलेक्ट्रिक वायरिंग प्लस सोलर के ऊपर हमारा 1,25,00,000 रुपया इसके ऊपर हमारा खर्चा आया है। और इसको हम जमा करते हैं ग्रे प्लस फिनिशिंग के आइटम्स को ए प्लस मटेरियल के साथ। हमारा इस घर के 13 मरला घर का जो कवर्ड एरिया हमारा था वो तकरीबन हमारा 4500 से 4600 कवर्ड एरिया था। और इस तरीके के साथ ग्रे प्लस फिनिशिंग की जो हमारे ए प्लस मटेरियल के साथ इसकी कास्ट आई है वो 2,65,00,000 रुपया ए प्लस मटेरियल के साथ आई है। आज की वीडियो के अंदर आपको बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर के ममटी के साथ ग्रे प्लस फिनिशिंग की जो आइटम्स के ऊपर खर्चा है आज की दौर के अंदर आया। और जो प्रोजेक्ट है ये मेरा कसूर के अंदर सैफ सिटी हाउसिंग सोसाइटी भट्टी हॉस्पिटल के साथ है। और जिन हजरात ने अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, जो ओवरसीज़ भाई हैं, वो अपना नक्शा शेयर करके अपनी घर की कंस्ट्रक्शन को कास्ट को मालूम कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।